आमाल को अगर देखते हो, कोई साल के लिए जमात के साथ निकला हुआ, कोई पूरी जिंदगी के लिए निकला हुआ, कोई चिल्ले पे चिल्ला काट रहा है, कोई तस्बीह पे तस्बीह फेर रहा है, कोई दरियाओं के किनारों पे जाकर इबादतें कर रहा है, वो कौन से अमल हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल फरमाता है? वो कौन से अमाल हैं, उनकी शराइत क्या है जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बन जाते हैं? जिसके लिए मालिक कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम में अहसन अमल कौन करता है? अक्सर अमला नहीं कहा कि ज़्यादा अमल कौन करता है, अहसन अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मौके पर अपने असहाबे किराम से सवाल कर रहे हैं। एक सहाबी ने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं अल्लाह नाम का। एक यहूदी के पास कहते हैं, जाते हैं और कहते हैं मुझसे कोई काम ले ले और कुछ खजूरें मुझे दे दे। वो कहता है ठीक है, तुम हमारे खेत में खजूरों को पानी दे दो और उसके बदले 1 सा खजूरें तुम्हें मिल जाएंगी। सारी रात ये सहाबी कुएं से डोल निकालते हैं और उसकी खजूरों के दरख्तों को पानी देते हैं। सुबह को वो 1 सा खजूरें देते हैं। ये सहाबी अल्लाह की रवा के लिए आधी खजूरें अल्लाह नाम के लिए निकाल लेते हैं, आधी अपने बाल बच्चों के लिए रख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आता है, अल्लाह इस खजूरों के ढेर को इतनी कबूलियत का शरफ अता करता है कि सारे ढेर से बुलंदी इसको मिल जाती है। वो कौन से अमल है जो अल्लाह के दरबार में कबूल हो? उन अमाल की शराइत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज एक आदमी ने अल्लाह नाम पर 1 दिरहम दिया। अल्लाह नाम पे कितने दिरहम दिए? और एक ने 1 लाख दिरहम दिए। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 1 दिरहम वाले को जो अजर अता किया है वो लाख वाले को नहीं दिया। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, 1 दिरहम वाले को जो अजर मिला है वो लाख वाले को नहीं मिला। कहा नहीं, कसरत अमल मुराद नहीं, वो अमल जो अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। अल्लाह माल के अमाल के ढेर को नहीं देखा करता, अल्लाह दिलों की नीयत को देखा करता है। जिसने 1 दिरहम दिया था उसकी कुल कायनात 2 दिरहम थी और जिसने लाख दिया था वो करोड़ों का मालिक था। तो जिसने 1 दिरहम दिया उसने तो आधी सल्तनत दे दी। यहां मुराद क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं कि लाजमी आपने 20 रखते पढ़नी है, 20 रखते ना पढ़ी तो नमाज ही नहीं होगी। अब ठूंगे पे ठूंगे मार रहे हैं। यालमून और तालमून के अलावा कोई बात समझ ही नहीं आ रही है, बस जी 20 पूरी करनी है। जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है कि अमल ऐसे करो जिसमें कबूलियत की शराइत मौजूद हो। इधर आपका अमल आपसे अदा होता है, इधर इससे कबूलियत का मकाम मिल जाता है और यह अमल जन्नत में जाने का सबब बन जाता है। आइए देखें वो कौन सी शर्तें हैं जिनकी बुनियाद पे इन मुसलमान के अमल कबूल और मरदूद होते हैं। सबसे पहली शर्त, ये अमल क्यों कर रहा है, इस अमल का मकसद क्या है? ये अमल अल्लाह की रवा के लिए है या दुनिया के दिखलावे के लिए? बुनियादी शर्त अमाल की कबूलियत के लिए कि वो अमल रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए इखलास हो, अल्लाह की रवा मकसूद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और उसमें डालने के लिए लाया जाएगा किसको? शहीद को। छोड़ दीजिए इस कैमरे को, बैठ जाएं, छोड़ दें इस कैमरे को। शहीद को लाया जाएगा। मालिक पूछेगा क्या करके आया? वो कहेगा कातल तू फी सबीलिक हत्ता कुतिल्त। इतने मार के लड़े, इतना जिहाद किया, इतनी जंगें की, इतनी लड़ाई की, यहां तक कि मेरा जिस्म, मेरी रूह और जिस्म का रिश्ता टूट गया, मैं खुद कत्ल होकर तेरे दरबार में आ गया। बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कारोबार खत्म हो गया, इतना जिहाद किया, लड़ते लड़ते खुद भी मर गया। तूने जिंदगी दी, जिंदगी तेरे नाम पे कुर्बान कर डाली। मालिक कहेगा कि झूठ बोलता है। ये बात तो ठीक है कि तूने क़िताल किया, जंग की, जिहाद किया, मार के लड़े, लेकिन क्यों लड़े?
युक़ालु लक जरी, ताकि लोग कहें ये बड़ा कमांडर है, ये बड़ा मुजाहिद है। अजी इधर जिहाद का नाम बुलंद होता है और सबसे पहले यही लड़ने के लिए पहुंच जाता है। तेरे दिल के अंदर ये नीयत थी, लोगों में तेरा चर्चा हो, लोगों में तेरा तज़किरा हो, लोगों में तेरी बातें हो, तेरी वसीयतें छपे, तेरे ऐलानात हो। फ़क़द क़ीला, जो तू चाहता था दुनिया वाले कर चुके हैं। इज़हबू बिही इलन नार, फरिश्तों इस शहीद को पकड़ो और ऊंधा करके जहन्नम में फेंक दो। अमल कर लेना बड़ी बात नहीं, अमाल का सरसद हो जाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है ये अमल क्या उन शराइत पे पूरा उतरता है जिन शराइत पे मालिक इस अमल को कबूल करता है। अब शहीद कोई छोटा रुतबा है, कोई छोटा काम है? पैसा दे देना आम बात, वक़्त देना आम बात, अपनी जान देना आसान नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शहीद क़यामत के दिन आएगा, इसके जख्म खुले हुए, जख्मों से खून बहता होगा। लौनुहु का लौनुद्दम, उस खून का रंग तो खून का होगा। वरीहुहु का रिहुल मिस्क, लेकिन खून की खुशबू जन्नत की कस्तूरी की होगी। ये शहीद और ये शहादत बहुत बड़ा अमल, इस्लाम की चोटी जिहाद और जिहाद की चोटी शहादत। लेकिन ये शहीद लाया जा रहा है, इसको सबसे पहले जहन्नम में फेंका जा रहा है। पूछा गया क्या करके आया? मालिक जान कुर्बान करके आया। जवाब मिला नहीं, तेरा मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, तेरा मकसद दुनिया में चर्चे, दुनिया में बातें, दुनिया की रवा, दुनिया वालों की सताइश। फ़क़द क़ीला, मकसद पूरा हो गया। इज़हबू बिही इलन नार, इसको जहन्नम में फेंक दो। कितना बड़ा अमल हो, चोटी का अमल हो, अगर वो अमल अल्लाह की रज़ा से खालिस नहीं है, उसमें दिखलावा है, उसमें रियाकारी है, उसमें चर्चे हैं, उसमें लोगों की पसंद और नापसंद है, तो याद कर लीजिए बर्बाद है वो अमल। दूसरा शख्स को लाया जाएगा, तुम क्या करके आए? अल्लाह तूने माल दिया था और मैं लुटाता रहा था, मैं सखी था, मैं कभी नहीं देखता था कितने बट गए कितने रह गए, बस आंखें बंद करके तेरे रास्ते में माल देता ही रहा। रात को आया उसको दिया, दिन को आया उसको दिया, सुबह में आया उसको दिया, कभी मेरे माथे पे बल ही नहीं पड़ा। मालिक कहेगा बात तो ठीक है कि तूने माल बांटा, लेकिन तू झूठ बोलता है कि तूने मेरे लिए बांटा, तूने लोगों को दिखलाने के लिए माल तकसीम किया। तेरे दिल में यह था लोग तेरे चर्चे करें, लोग तेरा तस्करा करें, लोग तेरी बातें करें। अजी उसके दरवाजे पे जो जाता है खाली आता ही नहीं है। बड़ा सखी है, दिल का भी सखी, माल का भी सखी। जब जाओ झोली भर के आओ, किसी को सवाली को खाली नहीं भेजता। तू ये चाहता था तेरे ये तस्करे दुनिया वाले करें। फ़क़द क़ीला, लोगों ने तज़किरे कर दिए, लोगों ने ये बातें कर दी, लोगों ने तेरे नाम के साथ सखी सरवर का लक़ब लगा दिया। फरिश्तों इज़हबू बिही इलन नार, इसको उठाओ और जहन्नम के हवाले कर दो। कितना बड़ा अमल है अपने माल को खर्च करना, जिस माल को आपने खून पसीने से कमाया हो, जिस माल के लिए आपने मेहनतें की हो, वो माल किसी और को दे देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। लेकिन ये अमल जन्नत में जाने की बजाय जहन्नम में जाने का सबब बन रहा है। क्यों? ये अमल करते हुए अल्लाह की रज़ा मकसूद, रियाकारी मकसूद है, दिखलावा मकसूद। इसीलिए हदीस में आता है क़यामत का दिन होगा, मालिक रियाकारों से कहेगा अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वला मअहुम वला फीहिम। अल्लाह अपनी रहमत से हमें रियाकारों में शामिल न फरमाना। अल्लाह हमारे दिल में इखलास की दौलत को भर दे, हमारे दिल से रियाकारी के जरासीम, दिखलावे के जरासीम साफ कर दे। मालिक अज़्ज़ व जल रियाकारों से कहेगा जिसके लिए तुम, जिनको राज़ी करने के लिए